जय हिंद साथियों, मैं अतीक खान। सोशल मीडिया के ऊपर लास्ट 3-4 दिनों से एक वीडियो और एक ऑडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसे हर किसी ने देखा और हर किसी की आंख भर आई है। हर इंसान आज डाउरी के ऊपर बात कर रहा है, दहेज के ऊपर बात कर रहा है और दहेज के खिलाफ बात कर रहा है। लेकिन दहेज और डाउरी या आयशा का जो केस है, या ऐसी कितनी आयशा हमारे देश में और आने वाली हैं, या कितनी आयशा गुजर चुकी हैं, आज तमाम बातों का हम एक निचोड़ देखेंगे और किस तरह से डाउरी का सॉल्यूशन आवे उसकी भी बात करेंगे। डाउरी एक्ट जो इंडिया में एनेक्टेड है, उस डाउरी एक्ट की भी बात करेंगे और कुछ सॉल्यूशंस भी बताएंगे। ये वीडियो जो होगा हमारा सीरीज़ में होगा, 2 से 3 वीडियोस आएंगे इसके ऊपर। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को कंटिन्यू सीरीज़ में देखते रहिए और समझ पाए कि किस तरह से डाउरी और दहेज की प्रथा को ख़त्म किया जा सकता है। सो डाउरी जो प्रोहिबिशन एक्ट है, ये एक लीगल सॉल्यूशन की तरफ से एक सोशल प्रॉब्लम की तरफ बढ़ता नज़र आ रहा है। देखिए, सबने आयशा को केस देखा, आयशा को समझा और श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है समझना कि ऐसी कितनी आयशा हमारे पास अभी भी इस देश में परेशान है, जहेज़ की गंदी लानत की वजह से परेशान है। देखिए, जहेज़ आता कहाँ से, डावरी आता कहाँ से, होता क्या है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक सोशल प्रॉब्लम भी है और इसमें एक्ट जो है, उस एक्ट की थोड़ी सी लूप होल, थोड़ा सा लूज़ कैरेक्टर जो है एक्ट का, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। किस तरह से सोशल प्रॉब्लम को एक एक्ट के द्वारा दूर किया जा सकता है और किस तरह सोशली अपने आप में इम्प्लीमेंट करके अपने आप को चेंज करके इस प्रॉब्लम से निपटा जा सकता है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो डावरी है, जो दहेज है, वो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डावरी को, जहेज़ को। उसमें सबसे पहला रीजन, जो क्षेत्र, या अगर हम लोग क्षेत्र की बात करें तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पर डावरी जो है एक प्रथा है। जैसे केरल वगैरह में चले जाएंगे तो वहाँ पर भी लिटरेट लोग हैं, लेकिन डावरी का एक्सचेंज होता है। देखिए, कास्ट, उसके अंदर एजुकेशन एक फैक्टर है। लुक्स यानी लड़की की खूबसूरती उसके लिए मैटर करती है। हाइट मैटर करती है। स्किन का टोन ये भी मैटर करता है कि अगर आपकी स्किन जो है सांवली है तो आपकी शादी करने के लिए आपको जहेज़ देना होगा। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एम्पावरमेंट जो है, लड़कियों की एम्पावरमेंट के लिए उसके माता पिता जो हैं उसको पढ़ाते लिखाते हैं और एक अच्छी पोजीशन तक पहुंचाते हैं। फिर होता यह है कि वही माता पिता जो है कई लड़के ढूंढना शुरू करते हैं और लड़का भी उस लड़की के स्टेटस का होना चाहिए, उतना पढ़ा लिखा होना चाहिए। जब ढूंढना शुरू करते हैं और जब लड़के का मैच मिल जाता है लड़की को, तो वो लड़का डिमांड करता है कि हमने इतना पढ़ाई किया, हमने इतना पोजीशन हासिल की है, इसके बदले में हमको ये चाहिए। यहाँ से डावरी की शुरुआत होती है। देखिए, डावरी इसके अलावा अगर लड़की की हाइट अगर छोटी है तो शादी करने के लिए उसको डावरी देना पड़ता है, दहेज देना पड़ता है। अगर लैक ऑफ एजुकेशन है, यानी एजुकेशन कम हासिल की, तो जहेज देना पड़ता है। डार्कर स्किन टोन है, थोड़ी सी सांवली है, तो जहेज देना पड़ता है। और ये सारी वजह जो है लड़कों की, यानी ग्रूम्स के पेरेंट्स की, फैमिली की जो प्राइस है वो बढ़ा देते हैं कि अगर वो क्लीन और वाइट टोन की लड़की से अगर शादी हो रही है तो 1 लाख रुपया होता है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 1 लाख होता है। लेकिन अगर टोन जो है वो थोड़ा सा डल है, सांवला है, तो उसी की कीमत, लड़के की कीमत जो है 3 लाख से 5 लाख हो जाती है। ये बहुत छोटा अमाउंट मैं सिर्फ एग्जाम्पल में ले रहा हूँ। देखिए, इसके अलावा डावरी जो है, दहेज जो है, ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिर्फ लड़कों वालों की वजह से या ग्रूम्स की फैमिली की वजह से एक प्राउड माना जाता है, ग्रूम्स की फैमिली की तरफ से डिमांड की जाती है। जब बल्कि इसका दूसरा एंगल ये है कि बहुत सारे लड़की वाले जो हैं, जो लड़की के माता पिता हैं, उनके पास पैसे होते हैं और वो अपनी लड़कियों को ज़्यादा दहेज देते हैं, लड़कियों को गिफ्ट के नाम पर बहुत सारी चीज़ें देते हैं और वो प्राउड फील करते हैं कि मैंने अपनी बच्ची को ये दिया, मैंने अपनी बेटी को ये दिया। लेकिन उसका दूसरा इम्पैक्ट सोसाइटी के उन लोगों पर आता है जिनके पास पैसे नहीं होते हैं। और ये जो चलन बन जाता है कि अगर किसी ने बाइक दिया तो बाइक का चलन बन गया, अगर कार मांगा किसी ने और कार दे दिया तो कार का चलन बन जाता है। लोगों को ये फैक्टर याद रखना चाहिए, इस फैक्टर को दिमाग में रखना चाहिए कि मैं अपनी बेटी को, मेरे पास कितनी भी दौलत हो, जहेज ना दूं, वरना ये प्रथा बन जाएगी तो कुछ आयशा फिर सुसाइड करने लगेंगी इस गंदी प्रथा की वजह से। देखिए, इसके अलावा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में या प्रॉपर्टी में हिस्सा अगर लड़की का है
तो वो देने से लोग डिनाई कर देते हैं। उत्तर प्रदेश इसमें नंबर 1 पर है कि नंबर 1 में सबसे ज़्यादा डाउरी के केसेस जो रजिस्टर होते हैं या डेथ्स हैं वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। अगर लड़की को हायर एजुकेशन देना है, क्वालिटी एजुकेशन देना है, उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा देना है, तो माता पिता जो है उसके लिए डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं, अपोज करते हैं उसका। लेकिन अगर जहेज़ की बात हो तो घर बेचकर भी जहेज़ देते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं डावरी को ही डावरी प्रथा को या दहेज प्रथा को जो है एम्पावर करता है। इसके अलावा अगर लड़की की शादी हो जाती है और उसके बाद डावरी का केसेस होता है, अगर लड़की अपने माता पिता को इस बारे में बताती है तो माता पिता कहते हैं कि आप एडजस्ट कीजिए, आपको उसी के साथ लाइफ गुजारना है। इसके 2 रीज़न है। एक सबसे पहला रीज़न ये है कि लोगों को लगता है, माता पिता को लगता है कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टूवर्ड्स द डॉटर वो हमने डिस्चार्ज कर दिया है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर लड़की के साथ हम जाते हैं और तलाक जैसी कोई चीज़ होती है, डाइवोर्स जैसी चीज़ होती है, तो ये स्टिग्मा माना जाता है सोसाइटी के अंदर, ख़राब माना जाता है उसको, इसलिए कहीं ना कहीं छोड़ दिया जाता है। सो अगर डावरी के केसेस को कम करना है, जहेज़ के केसेस को कम करना है, तो आज से हमें अपने अंदर सुधार लाना होगा, अपनी बेटियों की शादी के लिए अंदर सुधार लाना होगा, तब जाकर हम इस डावरी प्रथा को रोक सकते हैं। साथियों, अगर इसके लॉ को, इसके एक्ट को आपको जानना है और एक्ट की लूज कैरेक्टर को समझना है और किस तरह डावरी को ख़त्म करना, अगर ये देखना है तो आप अगला वीडियो ज़रूर देखें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।